बाबा अमरनाथ संगे, हर हर महादेव शंभो, सभी लोग गाइए। काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। अरे जोर से बोलो भाई, जय सिया राम। जय सिया राम। पीछे वाले बोलो जय सिया राम। पीछे वालों को आराम है, ना बोलना पड़ रहा, ना ताली बजानी पड़ रही। हाँ, बस बैठे हैं खाली, एकदम बड़ी से। तो मैं सोच रहा था क्या चर्चा करें। अभी प्रथम दिवस ही है, 7 दिन तक बराबर हम लोगों को संवाद करना है, एक दूसरे से जुड़ना है। क्योंकि दुनिया में मेरा मानना है कि ये जो प्रोग्राम हो रहा है, कोई भी व्यक्ति हो, कैसा भी व्यक्ति हो, कभी कोई कुछ करा ही नहीं सकता। ठीक है, ठीक है, चाहे कोई व्यक्ति हो, ईश्वर ने जिसका माध्यम बना लिया है, वही व्यक्ति काम करा सकता है। बल्कि आदमी के बस में कुछ नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं साहब कि कथा हो, प्रोग्राम हो, अनुष्ठान हो, वहीं पास बने रहते हैं, एक दिन उसमें समय नहीं दे पाते हैं। आपका सद्भाग्य है कि आप 7 दिन, 8 दिन, 6 दिन तक इसमें समय देने वाले हैं। जिसका ना मैं कथा कर सकता हूँ, ना कोई करा सकता है, ये तो रघुनाथ जी की कृपा है, ये तो महादेव की कृपा है जो ये प्रोग्राम हो रहा है। ये लोग सुन रहे हैं, हम सुना पा रहे हैं, ये राम जी की इच्छा है। वरना दुनिया में कौन किसकी सुनता भाई? सच है ना। यहाँ तक आदमी पति पत्नी की नहीं सुनता, पत्नी पति की नहीं सुनता, बेटा बाप की नहीं सुनता, बाप बेटे की नहीं सुनता, भाई भाई की नहीं सुनता, दुनिया में कोई किसी की नहीं सुन रहा। सच है कि नहीं? आदमी सुनी नहीं जा रही है, इसी वजह से परेशान है, और किसी की ज्यादा सुनी जा रही है, कुछ लोग इसकी वजह से परेशान। हाँ, कैसे? आदमी अक्सर लोग कहते हुए सुने गए होंगे कि भैया उनकी तो बड़ी पूछ है। क्यों? उनकी तो बड़ी पूछ है। पूछ का मतलब बड़े जान परिचय के लोग हैं, तो उनकी सुनी जा रही है, और कहता है कि उनकी तो पूछ ही नहीं है महाराज। तो कोई किसी की सुनी जा रही है, इस वजह से दूसरे परेशान हैं, और किसी की सुनी नहीं जा रही है, इस वजह से स्वतः आदमी परेशान। क्यों भाई? ज्यादा उम्र होने के बाद बुजुर्गों की भी घर में नहीं सुनी जाती, कोई पूछ नहीं होती। जब बेटे बड़े बड़े हो जाते हैं तो फिर कोई बुजुर्ग शांति से बैठे रहते एक तरफ, अगर कुछ बोल दें तो बड़े बच्चे कह देते देखो ऐसा है कि शांति से बैठे तो बैठे रहो, हमें जो करना है करने दो। क्योंकि कोई किसी की सुनता नहीं। आप सुन रहे हैं क्योंकि सुन नहीं रहे हैं साहब, ये तो भोलेनाथ महादेव सुनवा रहे हैं, इसलिए सुन रहे हैं। ये तो ईश्वर सुनवा रहे हैं, इसलिए सुन रहे हैं। मेरे भाई बहन, तो मैं विचार कर रहा था कि क्या चर्चा करूं। तो भगवान शिव का यज्ञ है, भगवान शिव की प्राण प्रतिष्ठा है,
तो मैंने विचार किया, वैसे तो मुख्य रूप से अध्यात्म चर्चा करनी है, राम चर्चा करनी है, तो राम चर्चा में भी कुछ अंश लेते हुए उसको मूल में रख करके श्री हनुमान जी महाराज का जो मुख्य प्रसंग मानस का प्राण है, जिसको हम लोग सुंदर कांड कहते हैं, उसको मूल में रखकर श्री हनुमत चरित्र को, श्री हनुमंत चरित्र को हम लोग संवाद करेंगे। ऐसा क्यों, ये भी बता दूं मैं आपको। हनुमान जी के अंदर कई गुण हैं एक साथ, और हनुमान जी के चरित्र को सुनने के लिए आज के युवाओं को बड़ा आवश्यक है। उसको पढ़े, सुने और जिए, क्योंकि दुनिया में हनुमान जी जैसा कोई ब्रह्मचारी नहीं है। और युवाओं के अंदर, जवानों के अंदर जिस दिन उनके तेज का, उनके ब्रह्मचर्य का जब से क्षय होने लगा, तब से युवा पतन की ओर जाने लगा। सबसे पहला हनुमान जी का गुण यही है कि आपन तेज समारो आपै। युवा पतन की ओर क्यों जा रहा है? सोचने की क्षमता, बुद्ध की प्रखरता, बुद्ध की कुशाग्रता क्यों कमजोर हो रही है? क्योंकि तेज का क्षय हो रहा है। तेज बिगड़ रहा है, जीवन बिगड़ रहा है, चरित्र बिगड़ रहा है, खान पान बिगड़ रहा है, संगत बिगड़ रही है, और संगत में पढ़ करके अच्छे अच्छे लोग बदल जाते हैं, अच्छे अच्छे लोग बिगड़ जाते हैं। को न कुसंगत पाई न साई। आइए हम सभी लोग हनुमान जी के चरित्र को मूल में रखकर चर्चा करें। उससे पहले हनुमान जी को सभी लोग भाव से प्रणाम कर लीजिए, क्योंकि हनुमान जी है कौन? हनुमान जी स्वयं महादेव हैं, महादेव। और हनुमान जी से प्रार्थना करिए, क्या किसी साधक ने गाया, बड़ा सुंदर पद है, एक बहुत सुंदर पद की प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी। भाव से प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, मेरे सर पर भी अब हाथ धर दीजिए। प्रार्थना है यही मेरी हनुमान। तालियां बजाते हुए हनुमान जी से प्रार्थना करिए, भाव से सभी माताओं से निवेदन है। यही हनुमान जी मेरे सर पे भी अब हाथ धर दीजिए। प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, मेरे सर पर भी अब हाथ धर दीजिए। यही हनुमान जी मेरे सर पे भी अब हाथ रख दीजिए। प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, मेरे सर पर भी अब हाथ धर दीजिए। मेरे सर पर भी अब हाथ धर दीजिए। राम सीता का दर्शन करा कर मुझे, राम सीता का दर्शन करा के मुझे, मेरे सपने को साकार कर दीजिए। राम सीता का दर्शन करा के मुझे, मेरे सपने को साकार कर दीजिए। प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, प्रार्थना है मेरी यही हनुमान जी, मेरे सर पर भी अब हाथ धर दीजिए। मेरे सर पर भी अब हाथ धर दीजिए। सभी गाएं भाव से, तालियां बजाते हुए हनुमान जी से प्रार्थना करिए। रामचंद्र भगवान की।
मेरे ही पाप हैं, दुख देते मुझे मेरे ही पाप है। मेरे मन में है क्या जानते आप हैं, मेरे मन में है क्या जानते आप हैं। और आप हर रूप हैं इसलिए कर कृपा, आप हर रूप हैं इसलिए कर कृपा। मेरी हर एक चिंता को हर लीजिए, मेरी हर एक चिंता को हर लीजिए। प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी। मेरे सर पर भी अब हाथ धर दीजिए, मेरे सर पे भी अब हाथ धर दीजिए। जय हो। सभी गाएं भाव से। मैं भावुक तो हूँ पर नहीं भक्त हूँ, मैं भावक तो हूँ पर नहीं भक्त हूँ। इसी कारण तो विषयों में आसक्त हूँ, इसी कारण तो विषयों में आसक्त हूँ। वासना मुक्त कर मेरे मन को प्रभु, वासना मुक्त कर मेरे मन को प्रभु। मेरी हर एक चिंता को हर लीजिए, मेरी हर एक चिंता को हर लीजिए। प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, प्रार्थना है मेरी यही हनुमान जी। मेरे सर पर भी अब हाथ धर दीजिए। मेरे सर पे भी अब हाथ और रख भक्त क्या कहता है हनुमान जी से? एक गृहस्थ को, आप सभी गृहस्थ हैं, और गृहस्थ को ईश्वर से क्या चाहिए? तन निरोगी रहे, धन भी भरपूर हो, तन निरोगी रहे, धन भी भरपूर हो। तन निरोगी रहे, धन भी भरपूर हो, तन निरोगी रहे, धन भी भरपूर हो। मन भजन में रहे, द्वंद दुख दूर हो, मन भजन में रहे, द्वंद दुख दूर हो। कर्ज भी ना रहे, मर्ज भी ना रहे, कर्ज भी ना रहे, मर्ज भी ना रहे। अर्ज निभता रहे, ऐसा वर दीजिए, कर्ज निभता रहे, ऐसा वर दीजिए। प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, प्रार्थना है मेरी यही हनुमान जी। मेरे सर पर भी अब हाथ धर दीजिए, मेरे सर पे भी अब हाथ रख दीजिए। मैं कथा भी कहूँ तो सिया राम की, मैं कथा भी कहूँ तो सिया राम की। मैं कथा भी कहूँ तो सिया राम की, मैं कथा भी कहूँ तो सिया राम की। मैं भगत भी करूँ तो सिया राम की, मैं भक्ति करूँ तो सिया राम की। सृष्टि राजेश दिखें सिया राम, मैं सृष्टि राजेश देखे सिया राम जी। दास की दृष्टि में वो असर दीजिए, दास की दृष्टि में वो असर दीजिए। प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, प्रार्थना है यही मेरे
मेरी हनुमान जी, प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, मेरे सर पे भी अब हाथ धर लीजिए। प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, मेरे सर पे भी अब हाथ धर लीजिए। मेरे सर पर भी अब हाथ धर लीजिए। मेरे सर पर भी अब हाथ धर। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जोर से बोलो भाई, बोले हनुमान जी महाराज की। तो हनुमान जी के चरित्र को मूल में रख करके हम लोग चर्चा करेंगे। तो श्री हनुमान जी महाराज का जीवन कैसा है? कहा अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुज वन कृशानम ज्ञान नामक कृदन्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीसम रघुपत प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। हनुमान जी एक तो बलशाली बहुत हैं, और अमूमन ऐसा होता नहीं कि जो व्यक्ति ज्यादा शरीर का भारी हो, दिमाग का भी कुशाग्र हो। हाँ, लोग कहते सुने जाते हैं कि जैसा शरीर भारी मोटी बुद्धि, मोटा शरीर तो मोटी बुद्धि का है, लेकिन हनुमान जी के साथ ऐसा नहीं है। कैसे हैं? कहा हनुमान जी अगर अतुलित बलधामम हैं तो ज्ञानी नामक गण्यम भी है महाराज। ज्ञानियों में अग्रगण्य है, सुधियों में अग्रगण्य पूजा होती है, विद्वानों में श्रेष्ठतम गिनती की जाती है। और सबसे बड़ी बात है श्री हनुमान जी लाल के अंदर कि रघुपत प्रिय भक्तम, राम जी के परम भक्त हैं, रघुनाथ जी के बड़े लाडले हैं, सीताराम जी के परम प्रिय भक्त हैं। क्योंकि हनुमान जी महाराज हैं कौन? कहा महादेव ही हनुमान जी, भगवान शिव ही हनुमान जी हैं। और मैं ये क्यों चर्चा कर रहा हूं? क्योंकि ये यहाँ पर यज्ञ हो रहा है, और जो रुद्र महायज्ञ है, यज्ञ कराना कोई साधारण बात नहीं। पहले समय सबसे जो 4 युग बनाए विधाता ने, सर्वप्रथम कहा सतयुग बनाया, और सतयुग में लोग तपस्या ध्यान साधना करके ईश्वर की प्राप्ति करते थे। दूसरा कहा त्रेता बनाया, तो त्रेता में लोग यज्ञ करने लगे, यज्ञ से ईश्वर की प्राप्ति करते थे। और यहाँ तक महाराज दशरथ को पुत्र रत्न की प्राप्ति यज्ञ से ही हुई। संगी ही ऋषि ही वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ जग करावा, भगत सहित मुनि आहुत दीने, प्रगटे अगिन चरु कर लेने। यज्ञ से प्राप्ति हुई। और यहाँ तक जानकी जी का वरण सीताराम जी एक साथ अगर मिले, सियावर हुए, तो कैसे हुए? कहा वो भी यज्ञ था महाराज। धनुष जग सुन रघुकुल ना, वो भी यज्ञ था। तो यज्ञ की बड़ी महिमा है। ये यज्ञ है, द्रव्य यज्ञ है, रुद्र महायज्ञ। मैं कहीं सुन रहा था, मुझे जब मैं गुरुकुल में पढ़ता था तो मुझे मेरे महाराज जी बताया करते थे कि यज्ञ चाहे 1 लाख लक्ष चंडी हो या 7 चंडी हो महाराज, या सहस्त्र चंडी हो, यज्ञ हो, लेकिन पूजन जो होता है, विधान होता है, पूजन में महाराज कोई कसर नहीं होती। पूजन उतना ही करना पड़ता है जितना एक कुंड में, उतना सहस्त्र कुंड में। सबसे पहले यही बताते हैं। तो यज्ञ बड़ा कठिन है, और आप सभी लोग यज्ञ से कैसे भी जुड़े हैं, शरीर से, मन से, जहां तक जो भी मुझे सुन रहा हो, मैं यही कहूंगा कि कोई द्रव्य से आहुति दे रहा है, कोई शरीर से सेवा कर रहा है। और सभी, मैं जगह जगह जाता हूँ, कहीं कहीं यज्ञ होता है तो माताएं यज्ञ की परिक्रमा करती हैं प्रातः काल।
उसके भी बड़े बड़े लाभ हैं, उसके भी बड़े पुण्य हैं। कोई 11, 21, 51 जैसी जिसकी सामर्थ्य, प्रातःकाल उठ करके यज्ञ मंडप की परिक्रमा करना बड़ा सत्कर्म माना जाता है। यज्ञ मंडप की परिक्रमा करना, माताएं, बहनें, भाई जो भी कर सके करना चाहिए। और द्रव्य से आहुति डालना, आचार मंत्र बोल रहे हैं, आप आहुति डाल रहे हैं, ये कोई कम नहीं, बड़े सौभाग्य की बात होती है। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा। बड़े भाग ये जो मानव तन मिला है, ये ईश्वर ने बड़ी कृपा से दिया है। और इसका एक एक क्षण, एक एक पल अगर ईश्वर की भक्ति में ना लगाया तो क्या किया? क्योंकि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही परलोक समारा। मोक्ष का जो द्वार है, जो दरवाजा है, वो इसी मानव शरीर से होकर जाता है। इतना परम सौभाग्य भगवान महादेव के सानिध्य में, उनकी परम कृपा करुणा से, उनकी छत्र छाया में बैठ करके ये यज्ञ की रचना सभी ग्रामवासियों, क्षेत्रवासियों के सहयोग से, सभी आसपास के लोगों के सहयोग से आज प्रथम दिवस में, प्रथम सत्र में हम लोग सभी लोग प्रवेश कर चुके हैं। जब तक चले मैं सभी से निवेदन करूं, जैसा जिसका परिक्रमा जरूर करें, यज्ञ मंडप की परिक्रमा जरूर करें। कथा में तो आए ही, हाँ, कथा सुनना, राम चर्चा सुनना, भगवान शिव का यज्ञ करना, प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित होना। अरे भाई साहब, आपके सद्भाग्य की क्या वर्णन करें। तो मेरे भाई बहन, हनुमान जी महाराज, जो भगवान शिव ही हनुमान जी महाराज, और कोई नहीं। शंकर सुवन केसरी नंदन राम जी की सेवा करना चाहते थे श्री भोले बाबा, तो हनुमान जी महाराज बन के आ गए। और किसके पुत्र बनकर आए? कहा अंजनी नंदन बनकर आए। किसकी सेवा करने? रघुनाथ जी की सेवा करने, जब रामा अवतार। हनुमान जी महाराज का चरित्र शुरू होता है कि सारे वानर एक साथ समुद्र के तट पर बैठे हुए हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं जानकी की खोज में। सभी लोग पहुंच गए हैं और 7 योजन समुद्र के तट पर सभी वानर विराजमान हैं और विचार कर रहे हैं कि इस 7 योजन समुद्र को लांघ कर कौन उस पार जाए जो जानकी का खोज करके आए, सीता जी की खोज करके आए। सभी अपनी अपनी राय दे रहे हैं। कोई कहता भाई मैं इतना जा सकता हूँ, कोई कहता मैं इतना जा सकता हूँ, कोई कहता मैं इतना जा सकता हूँ 20 योजन, कोई 40 योजन, लेकिन 100 योजन नहीं। अंगद ने कहा मैं जाऊंगा 100 योजन। हाँ, तो जामवंत जी बोले कि पठाऊं किम सबही कर नायक। तुम नायक हो, तुम नेता के जो दल है उसके नेतृत्व कर रहे हो, मुख्य सेनानी हो, तो सबसे पहले सेना लड़ती कि सेनानी ही कूद पड़ता। तो पहले जो हम लोग हैं उनको जाने दो, बाद में देखते हैं कौन क्या करता। सभी विचार कर रहे हैं कि मैं इतना जा सकता हूँ, मैं इतना जा सकता हूँ। हनुमान जी महाराज बेचारे एकांतवास में एकांत होकर के अकेले बैठे हुए हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, पीछे बैठे हुए हैं। कहाँ कौन सी बात कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। अगर हमें सही जगह बोलना आया, कहते लोग हमारी सुनते नहीं।
तो सही समय पर सही जगह अगर बोलोगे तो सब सुनेंगे। हर बात पर बोलने वाले व्यक्ति को लोग कम सुनते हैं, लेकिन समय समय पर बोलने वाले को लोग ज्यादा सुनते हैं। सही है कि नहीं? जो कम बोलता हो, परफेक्ट बोलता हो, उसको उसकी बात पर ज्यादा गौर से लोग ध्यान देते हैं। और ज्यादा बड़बड़ बड़बड़ करता रहे, हाँ, तो आदमी कहता है ये तो बोलते ही रहते हैं, हाँ, कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। बोलो जय सिया राम, और जोर से बोलो जय सिया राम, और जोर से जय सिया राम। मैं इसलिए बुलाता हूं कि आप लोगों के अंदर एनर्जी बनी रहे, आलस ना आ जाए। सो मत जाना भाई, है मुझे डर लग रहा पीछे वालों का कि सो मत जाएंगे। आराम से बैठे एकदम बढ़िया से। वैसे बड़े अच्छे श्रोता हैं आप। मैं इस जगह पहली बार आना हुआ, कानपुर रहता हूँ, तो कानपुर का आदमी एक कदम आगे की सदैव सोचता रहता है कि आने होने वाला क्या है, पहले से सोच लेता है। हमारे कानपुर के भी लोग अजीब होते हैं हमारा। तो कहते हैं कि एक बार तीन पुलिस वाले थे, ध्यान से सुनना, आपस में बात कर रहे थे। तो एक ने कहा, जो गुजरात का था, गुजरात में अहमदाबाद का, और एक मुंबई पुलिस का था, एक कानपुर पुलिस का था। यूपी पुलिस में भी कानपुर का था वो। तो आपस में बात कर रहे थे। मुंबई वाले ने कहा कि हमारा जो सिस्टम है इतना तगड़ा है कि हम चोरी होने, अगर कोई चोरी करे, कोई चोर चोरी करके भागे, तो हम उसको 48 घंटे के अंदर पकड़ लेंगे। किसने कहा? मुंबई वाले ने कहा कि 48 घंटे के अंदर हम चोर को चोरी करते हुए, जिसने भी कहीं पर कितना भी खतरनाक आदमी हो, मैं 48 घंटे के अंदर उसको सामने खड़ा कर दूंगा। इतना मेरा तगड़ा सिस्टम है। तो अहमदाबाद वाला बोला कि तुम 48 घंटे की बात करते हो, हमारा सिस्टम तुमसे भी तगड़ा है क्या? कहा हमारा सिस्टम इतना तगड़ा है कि हम 24 घंटे के अंदर पकड़ लेते हैं। तो कानपुर वाला बोला कि तुम लोग 48 घंटे के अंदर पकड़ते हो, ये 24 घंटे के अंदर पकड़ते हैं। अरे तुम पकड़ने की बात से हो कि हमें तो उसी तभी पता हो जाता है जब चोरी होने वाली होती है कि कहाँ होने जा रही है। तो ये बात। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, और जोर से जय सिया राम, जय सिया राम। बोलो राधे राधे। तो श्री हनुमान जी महाराज का जो जीवन है, शांति से पीछे बैठे हुए हैं और सभी अपनी अपनी राय दे रहे हैं कि मैं इतना कर सकता हूँ, मैं इतना कर सकता हूँ, मैं इतना कर सकता हूँ। तब जामवंत जी ने कहा कि हनुमान जी तुम क्यों शांत बैठे हो? क्योंकि हनुमान जी को श्राप लगा हुआ है। बचपन में बड़े उद्दंड होते थे, बल की अधिकता थी। तो जो भी महात्मा, जो भी मुनि तपस्या कर रहे होते थे और अचानक से पहाड़ उठाया, उस पहाड़ को उठा करके उसकी कुटिया को उठाया, किसी दूसरे पहाड़ पर रख दिया। तो जब महात्मा नींद खुलती थी तो महात्मा कहते थे अरे मैं तो वहां था, यहाँ आ गया। इतनी शैतानी करते थे हनुमान जी। एक दिन एक महात्मा को क्रोध आया कि तुम्हारे अंदर बल की अधिकता है, जाओ श्राप देता हूं कि बल, अपने बल को भूल जाओ। लेकिन वरदान भी दिया कि जब रघुनाथ जी का अवतार होगा, जब राम लला जी इस पृथ्वी पर आएंगे, इस धरा पर आएंगे, तब बानर सियाजू की खोज करने जाएंगे, उसी क्षण तुमको अपना बल याद आ जाएगा। हनुमान जी की सभी ने प्रार्थना की है कि हे हनुमान जी महाराज, अतुलित बलधामम हेम शैलाम
सानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकल गुण निधानम् वानराणाधीशम् रघुपत प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। जैसे ही प्रार्थना करी हनुमान जी महाराज सामने आ गए। अब जामवंत जी बोले कि हनुमान जी महाराज कि आप जिस कार्य हेतु सबसे परफेक्ट सबसे उपयोगी व्यक्ति हैं वो आप हैं, आप ही पीछे बैठे हैं। जब आप ही पीछे रहोगे तो कैसे काम चलेगा? तो कहा क्या करें? कहा तुम्ही को सब करना है। प्रार्थना करने लगे कि तुम्हारी जय जयकार हो। पवन तनय बल पवन समाना बुद्ध विवेक विज्ञान निधाना कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाही। इतनी तारीफ कर डाली लेकिन फिर भी हनुमान जी को महाराज को कुछ नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही कहा राम काज लगो अवतारा तो सुनते भयो पर्वता कनक वरण तन तेज विराजा। महाराज ऐसा शरीर जैसे स्वर्ण का है, इतना बड़ा विकराल कोई पर्वत खड़ा हो स्वर्ण का, इतना विकराल शरीर। लोग हनुमान जी की भक्ति करते हैं, माताओं बहनों को बता दें कि लोग हमसे माताएं पूछती बहनें पूछती कि हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए। तो हम कहते रहते हैं कि हनुमान जी की पूजा करना कोई गलत बात नहीं है, सभी पूजा कर सकते हैं। हाँ, अब पूजा करने का मतलब ये नहीं कि हनुमान जी को लड्डू जबरदस्ती मुख में ही खिलाया जाए। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? अक्सर देखा है हमने, एक साथ मंदिर में कहीं भीड़ लगी है तो कोई प्रतिमा है, कोई विग्रह है ठाकुर जी का अथवा किसी का, तो एक साथ 8-10 माताएं बैठी हैं तो ऐसे भोग लगाती महाराज जबरदस्ती उनके मुख में डाला। अब भोग आंख में जाए, नाक में जाए, मुख में जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता। एक साथ हाथ जाना चाहिए, हाथ जाना चाहिए। अरे भैया आपको कोई बैठाल दे और जबरदस्ती डाले मुख में, आपको कैसा लगेगा? तो और हनुमान चालीसा का पाठ कोई भी कर सकता, अच्छे से कर सकता। जो यहाँ पढ़े हनुमान चालीसा ऐसे थोड़ी ना कह दिया गया। चाहे माताएं हो, बहनें हो, कोई भी व्यक्ति हो, पूजन पाठ सभी कर सकते हैं। अंतर है मर्यादा का, अंतर है पवित्रता का। बस पवित्रता रहनी चाहिए और मर्यादा रहनी चाहिए। अब जामवंत जी महाराज कहने लगे कि हनुमान जी महाराज आपका अवतार ही राम कार्य हेतु हुआ है, आप ही शांत हैं तो कैसे काम चलेगा? आइए हम सभी लोग मानस की चौपाइयां हैं उनको गाते हैं जो श्री जामवंत जी महाराज बोल पड़े। जय श्री राम। जामवंत के
तही देखी कोई काज होई हर्ष विशेषी। कही नाई सबई कहु माथा चलो हरस धरी रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक बोध चढ़ता होकर। बार बार रघुवीर सवारी तर क्यों पवन तने बल भारी। जय गिर चरण तेई हनुमंता चलो सुगा पाताल पुरंता। रघुपति कर माना यही बाकी चलो हनुमाना। जल निधि रघुपति दूत बिचारी। तय मैं नाथ होई क्षमहारी। हनुमान ते परसा करपन कीन प्रणाम। राम काज की बिनु कोई कहाँ बेसा सियावर रामचंद्र शंकर जय सिया राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ जय बिहारी। श्री सुंदरकांड की पहली चौपाई है। जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। बड़े ध्यान से सुनना इस प्रसंग को, बड़े गौर से। विशेष रूप से मेरा जहां तक जो भी युवा वर्ग है उस से मेरा विशेष रूप से निवेदन है कि जरा गौर से सुनना कि मानस में 7 सोपान लिखे पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसी बाबा ने। तर्क मैं दे रहा हूं। पहला सोपान लिखा बाल कांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा, छठा लंका कांड और 7वां उत्तर कांड। लेकिन 5वां कांड सुंदर कांड लिखा। बाकी सारी जो लीलाएं हैं उसी के आधार पर नाम लिख दिए। लेकिन इसका नाम सुंदर कांड क्यों पड़ा, सुंदर कांड क्यों कहा तुलसी बाबा? तो बड़ा अच्छा प्रसंग मुझे लगा, मुझे बड़ा अच्छा तर्क लगा और मेरे मन में आया कि ऐसा क्यों कहा। फिर विचार आया कि मानस जो भी लोग पढ़ते होंगे, जो भी लोग मानस का अध्ययन किए होंगे, जो भी लोग मानस पढ़ते हैं, मानस का स्वाध्याय करते हैं, जो भी रामचरित पढ़ते हैं, उनको ज्ञात होगा क्या कि कोई भी कांड है, कोई भी सोपान है, सदैव कहां से शुरू होता है? कहा दोहा या सोरठे से शुरू होता है। देख लेना आप खुद पढ़ करके, प्रैक्टिकल चीज। दोहा या सोरठा से शुरू होगा, लेकिन मानस का सुंदर कांड सीधे और सीधे चौपाई से शुरू कर दिया बाबा ने। क्यों ऐसा किया? क्योंकि जामवंत जी कौन है? कहा जामवंत जी एक बड़े बुजुर्ग, बड़े सीनियर व्यक्ति हैं उस सभा में। जो भी सभा, जो भी समाज श्री हनुमान जी महाराज के साथ था उस वक्त, चाहे वो ननलील हो, चाहे वो अंगद जी हो, चाहे वो और भी बानर हो, सारे के सारे युवा थे, सारे के सारे जवान थे, सारे के सारे एकदम नौजवान व्यक्ति थे। लेकिन उस सभा में, उस यूथों की सभा में अगर कोई सीनियर, कोई बुजुर्ग, कोई अनुभवशील व्यक्ति एक था, वो थे श्री जामवंत जी महाराज। एक और एकमात्र व्यक्ति थे श्री जामवंत जी जो अनुभवशील थे, जो अनुभवशाली थे। क्यों? और
जब श्री जामवंत जी बोल रहे हैं तो कहा पूरा समाज, पूरा समस्त वर्ग, समस्त सारे के सारे लोग एक साथ ध्यान केंद्रित करके सुन रहे हैं, सबके सब सुन रहे हैं महाराज, सबके सब स्थिर होकर एकाग्र होकर सुन रहे हैं। बड़े गौर से समझना बात को कि जिस समाज में बुजुर्ग की बात, अनुभवशील की बात, समझदार की बात, जिस समाज में, जिस युवाओं की समाज में युवा सुन लेते हैं, फिर जो युवा काम करते हैं तो महाराज जो भी कार्य करते हैं सारे सुंदर ही होते हैं। किसने कहा जामवंत के वचन सुहाए, और सुने किसने? सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। सिर्फ सुने ही नहीं, उनको हृदय में उतार लिया और मान लिया। जामवंत जी बुजुर्ग हैं, हनुमान जी युवा। मैं कह रहा हूं कि जिस समाज में युवा वर्ग है लेकिन युवा के साथ साथ बुजुर्ग का सम्मान है, तो युवा कार्य तो करेंगे लेकिन कार्य करते करते उनके युवा वर्ग का जो जोश है उसके साथ जब होश मिल जाता है तो जो भी कार्य होता है सारे के सारे सुंदर हो जाते हैं। क्योंकि दुनिया में कहते हैं कि अनुभव किसी कक्षा में, किसी पुस्तक में, किसी क्लास में नहीं पढ़ाया जाता, किसी कॉलेज में नहीं मिलता है। अनुभव तो एक उम्र जीने के बाद आता है, एक समय बिताने के बाद आता है। एक उम्र आदमी जब जी जाता है तब अनुभव उसे प्राप्त होता है। तो वो अनुभव कोई युवा के पास नहीं है, कोई जवान के पास नहीं है, वो तो अनुभव बुजुर्ग के पास, वो तो अनुभव किसी सीनियर, किसी जिसने उम्र के 50, 55, 60 साल इस दुनिया में इस धरा पर बिताए हैं, जिसने लोगों को समझा है, पढ़ा है, उनके पास होता है। अक्सर बुजुर्ग कहते हैं महाराज हमने धूप में नहीं सफेद किए, धूप में नहीं सफेद किए। एक जगह एक ट्रेन में एक बुजुर्ग बाबा यात्रा कर रहे थे, 80 वर्ष के रहे होंगे लगभग। तो अब जैसी ट्रेन में भीड़ चल रही तब अब कोई भी जो चाहे कैसी भी बोगी हो, चाहे कैसा भी कक्ष हो, लेकिन सबके सब भीड़ है महाराज। कुंभ तो महाकुंभ हो गया। हाँ। इतना बड़ा भीड़, इतना कि कुछ पूछो ना। कौन कौन कुंभ गया यहां से बताइए? कुंभ गए? चलो बढ़िया, आप तर गए। हाँ? लेकिन जो नहीं तरे वो आप कुंभ स्वयं साक्षात ये कथा गंगा उसको तारने के लिए यहाँ उपस्थित हो गई, उसको यहाँ से तर जाएगा। मेरी गारंटी है कि उस गंगा के पास गए होगे तो कुछ लोग जाकर तरे हैं, लेकिन ये तारने के लिए यहीं पर आई है। और तो मैं एक बात और बताऊं कि दोनों के मूल में भगवान शिव हैं। एक गंगा वो है जो भगवान महादेव की जटा से निकलती है, एक गंगा वो है जो भगवान महादेव के मुख से निकलती है, जिसको कथा गंगा कहते हैं। भगवान शिव ही कथा के मुख्य वक्ता है। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाषा। तो एक बुजुर्ग बाबा थे, वो ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, 80 वर्ष के रहे होंगे, फर्स्ट क्लास था, तो अकेले बैठे थे, पूरी खाली थी ट्रेन, उस बोगी पूरी खाली। तो 2, 4, 5, 10 एक साथ युवा जर्नल को छोड़ करके फर्स्ट क्लास में चढ़ गए। अब सुपर फास्ट ट्रेन, अब वो तो एक जगह रुकी तो काफी देर बाद रुकेगी दूसरी जगह।
अब वो चढ़ तो गए, लेकिन फिर उन्हें लगा कि अब गलत जगह फंस गया। कोई आसपास नहीं दिख रहा है, कोई दूर दूर तक नहीं दिख रहा है, कोई मन बहलाने वाला नहीं है। कैसे टाइम कैसे पास हो। हाँ, आजकल के युवाओं को बड़ी समस्या है टाइम पास कि टाइम पास नहीं होता। हाँ, टाइम पास नहीं होता। और जिसका होता है तो इतना होता है कि 4 बजे तक महाराज वो जुए जैसे हेरा करते, जुए निकाला करते। हाँ, ऐसे किया करते हो फोन में। भाई जुए निकालना मानते हम उसको, फोन में ऐसे करना 24 घंटे। दुनिया में अगर युवा पतन की ओर गया तो 90% उसका काम किसने किया? किसने किया? मोबाइल ने किया। मोबाइल ने सब बिगाड़ दिया, सब चौपट कर दिया। जो भी जिन वो जमाने को देखे होंगे जो मोबाइल नहीं था, उनसे पूछो कि तब ज्यादा सुकून थी कि अब? तब ज्यादा सुकून था कि अब? बताइए। तो बताएंगे नहीं भैया, तब पहले ज्यादा सुकून था। बताओ क्या काम नहीं होते थे कि लोग पढ़ते नहीं थे, कि लोग जाते नहीं थे, कि घूमते नहीं थे, कि क्या नहीं होता था? सारे काम होते थे। ऐसा कोई काम बचा था? हाँ, जितनी सुविधाएं बढ़ गई आदमी उतना और सुखवार हो गया। शादियां होती थी, लोग घर घर में निमंत्रण देने जाते थे। अब तो आधे निमंत्रण घर बैठे सेंड कर देते हैं महाराज। जय हो। आधे निमंत्रण, आधे से ज्यादा निमंत्रण घर बैठे हो गए। होता है ऐसा कि नहीं कि सबको भेज दिया, आ जाना फला फला रिश्तेदार, दूर दूर वाले आ जाना। तो जो ये बुजुर्ग बैठे थे तो युवाओं को लगा कि टाइम कैसे पास हो, ये बाबा से क्या टाइम पास किया जाए। तो क्या कहें, कहा जंजीर खींचो, उतरो, किसी दूसरी जगह घूमने चलते हैं, ट्रेन को छोड़ते हैं, फिर घर चलेंगे। तो उसमें से एक था, समझदार था, उसने कह दिया पागल तो नहीं हो गए, सुपरफास्ट ट्रेन है, फर्स्ट क्लास में हो, अगर जंजीर खींचोगे जुर्माना पड़ेगा 2000 लिखा, हो सकता जेल भी जाना पड़े, जुर्माना भी देना पड़े। तो कहा पागल हो, हम लोग 6-7 लोग हैं, 8 लोग हैं, 10 लोग हैं, क्या 2000 नहीं कर पाएंगे? तो कहा नहीं, पहले 2000 इकट्ठे करो तब जंजीर खींचेंगे। तो किसी ने 100 दिए, 200 दिए, 500 दिए, ऐसे करके 1 मिनट में 2000 रुपए हो गए। उसमें एक व्यक्ति मुख्य था, उसको दे दिए कि भैया अगर जंजीर खींचे कोई पुलिस वाला आए तो उसको दे देना और कहना कि जाओ, हो गया। तो उसमें एक ने थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाया। उसने क्या कहा, वो कहने लगा कि अब जंजीर भी खींच ली जाए और रुपए भी ना देने पड़े। तो कहा कैसे भैया करोगे? तो कहा जंजीर हम खींचेंगे, नाम इस बुजुर्ग का रख देंगे, बूढ़े का रख देंगे। तो बूढ़े का रख देंगे। और तो किसी ने कहा कि मानी जाएगी बात? क्यों नहीं मानी जाएगी, हम 8 से 10 लोग हैं, अकेले हैं, इनका सपोर्ट कौन करेगा? तो बुजुर्ग ने कहा भैया हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो हमारे पीछे पड़े हो? भाई हम तो शांति से जा रहे थे। तो कहा बिगाड़ा तो कुछ नहीं है, लेकिन तुम अकेले हो, बुजुर्ग हो, हमारा टाइम पास नहीं हो रहा, यही बिगाड़ा है। अब बुजुर्ग ने भी सोचा कि ये मानेंगे नहीं, युवा जवानी का गरम गरम खून ऐसे सुनता नहीं किसी का। क्या करें? जंजीर खींची और जैसे ही खींची स्पेशल जांच वाले आए और स्वयं जाकर के लड़के वही पकड़ लाए पुलिस वालों को कि चलो चलो हमारी बोगी में जंजीर खींची। और खींची किसने? एक बुजुर्ग ने खींची, जबकि लड़कों ने थी। तो कहा बुजुर्ग ने खींची है, पकड़ ले आओ। अब जैसे पुलिस वाले आए, जीआरपी वाले आए, उन्होंने कहा क्यों तुम इतनी उम्र हो गई, शर्म नहीं आती, इतना बड़ा सरकार का नुकसान कर रहे हो, जंजीर क्यों खींची? तो बुजुर्ग ने पूर्ण कॉन्फिडेंस से कहा कि जी हाँ जंजीर हमने ही खींची। कहा काहे खींची? कहा इसलिए खींची कि हमारे पास 2000 रुपए थे, उसमें से इस लड़के ने 2000 निकाल लिए, इसलिए खींची।
पुलिस वालों ने कहा ठीक बाबा तुमने ठीक किया, और जो 2000 लड़कों ने इकट्ठा किए थे वो 2000 रुपए मिले बाबा को, और पुलिस वाले पकड़ के ले गए लड़कों को। और पीछे से बुजुर्ग दाढ़ी पर सफेद हाथ फेरते कहा तुम्हारे जैसे बहुत देखे बेटा। तो इसीलिए बुजुर्गों से कभी भी, मैं युवाओं से कहूंगा बुजुर्गों को कभी हल्के में मत लेना। भले वो शरीर से उतने जर्जर हो चुके हैं, लेकिन ये बात सत्य है कि जिंदगी जितनी तुम्हारी उम्र है उससे दुगनी तिगनी जिंदगी जीने का उनको अनुभव है मां। वो बात और है कि दूर खड़े रहते हैं, मगर ये सच है बड़े आखिर बड़े रहते हैं। तो जामवंत महाराज बोल रहे हैं, और सुन कौन रहा है? हनुमान जी महाराज सुन रहे हैं। जामवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए। आइए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करें, उसके बाद चर्चा करेंगे थोड़ी और भाव से। तालियां बजाते सिर्फ भगवान नाम गाइए, क्योंकि कलयुग केवल हरि गुण गाहा। महाराज सिर्फ परमात्मा का नाम तालियां बजाते हुए भाव से मेरे साथ गाइए। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाल
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। गौरी शंकर महादेव की जय। तो जिस समाज में बुजुर्गों का सम्मान होता है, जिस समाज में, जिस जगह बुजुर्ग का आदर किया जाता है, उस जगह रहने वाले युवा, उस समाज में कार्य करने वाले यूथ जो वर्ग होता है, वो कभी भी गलत मार्ग की ओर जा ही नहीं सकता, कभी गलत कर ही नहीं सकता। कोई भी कार्य अगर करना है, अगर बुजुर्गों से, बड़ों से सलाह लेकर, मशवरा लेकर के, उनकी राय लेकर के कार्य करेंगे, तो निश्चित ही वो कार्य में सफलता, उस कार्य में हमको पूर्ण लाभ प्राप्त होगा, पूर्ण लाभ मिलेगा। लेकिन जरूरी यह है कि हम सभी बुजुर्गों से, सभी बड़ों से एक बार सलाह लेकर कार्य करें। हमने देखा है माता पिता बड़े हो, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, माता पिता घर के होते हैं, घर में यहाँ तक कि शादी हो जाती